बिहार के भूमि सुधार, राजस्व एवं कानून मंत्री रामसूरत राय के भाई हंसलाल राय कभी भी सलाखों के पीछे भेजे जा सकते हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने हंसलाल राय की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंत्री के भाई पर शराब के कारोबार में संलिप्त होने का आरोप लगा है। इसे लेकर बिहार विधानसभा का चालू सत्र काफी हंगामेदार रहा और मात्र एक मुद्दे को विपक्ष ने इस कदर उठाया कि पूरा सत्र ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब मुजफ्फरपुर पुलिस ने मंत्री के भाई हंसलाल राय की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट की अर्जी दाखिल की है। जिला मद्य निषेध के न्यायालय में राधे श्याम शुक्ला ने कोर्ट में अर्जी दी है। जैसे ही वारंट हासिल होगा वैसे ही हंसलाल राय की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। उत्पाद विभाग के ही लोक अभियोजक अधिकारी बजरंग प्रसाद ने मामले की जानकारी दी है। मैटर है जो कि उनके स्कूल से एक स्कूल चलाते रहे हैं, उस स्कूल से एक ट्रक के लगभग शराब बरामद है, काफ़ी मात्रा में बरामद है। उसमें एंटीसिपेटरी में वो लोग गए थे, लेकिन एंटीसिपेटरी तो हुआ नहीं है। वारंट के लिए आज आयोग के द्वारा प्रेयर किया गया है। शाम तक ऑर्डर होने की उम्मीद है। वारंट इशू करने को लेकर के कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। कोर्ट अभी तो दाखिल हुआ है, अब एक्सेप्ट तो करेंगे, शाम में पता लगेगा। अभी तो कोर्ट से जब उतरेंगे उसके बाद पता लगेगा। अवनीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश, एक बार फिर से विधानसभा का सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। मंत्री रामसूरत राय की भाई की गिरफ्तारी को लेकर यह हंगामा हुआ, आपके पास क्या अपडेट है? जो है हंसलाल राय, उनके स्कूल में एक ट्रक शराब की बरामदगी हुई थी और उसी मामले में आज राधे श्याम शुक्ला की जो कोर्ट है, जो मद्य निषेध न्यायालय है, उनके कोर्ट में एक अर्जी बोचहा थाने ने दाखिल की है। अर्जी दी है कि जो हंसलाल राय हैं उनके गिरफ्तारी का वारंट जारी, क्योंकि उनके एंटीसिपेटरी बेल जो है वो रिजेक्ट हो गए हैं। तो वैसी स्थिति में कोर्ट का आदेश होगा और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होगी। एक बड़ा मामला है, बड़े मंत्री के बड़े एक जो भाई हैं उनकी शराब की कारोबार में जो संलिप्तता को लेकर लगातार खबरें आ रही थी। खुद तेजस्वी यादव जो नेता विरोधी दल हैं लगातार हंगामा कर रहे थे, लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे और आज जिस तरह से पुलिस बोचहा थाने ने एक अर्जी दी है, इससे यह स्पष्ट हो गया है कि उनके भाई पर भी चार्जेज है, उनके भाई पर भी आरोप है और उस आरोपों का जवाब अब किस रूप में उनके हंसलाल राय देंगे ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बोचहा थाने ने वारंट जो है वो जारी करवाने के है उनकी गिरफ्तारी के लिए। तो अब उनकी गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है। या तो हंसलाल राय अवनीश, पहले कहा जा रहा था कि जो स्कूल है वो उनके भाई के नाम पर नहीं है, वो जमीन उनकी थी, उन्होंने स्कूल किसी को रेंट पर दी थी, जमीन किराए पर दी थी स्कूल चलाने के लिए। अब पहले जो बातें सामने आई थी कि उनके भाई जो हंसलाल राय हैं उन्होंने जमीन को स्कूल को पुलिस तो अवनीश से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 5 अभियुक्तों को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने हंसलाल राय की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट के लिए अर्जी दाखिल की है और हंसलाल राय के स्कूल से ट्रक और 2 गाड़ियों में शराब बरामद हुई थी और यही शराब का ये पूरा मामला। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों ने रोड शो के लिए गाड़ी की पेटी बांध ली है। एक तरफ बीजेपी अपने दिग्गज नेताओं से प्रदेश में चुनाव रैली करा रही है, तो वहीं सीएम ममता बनर्जी चोट खाने के बावजूद व्हीलचेयर पर टीएमसी के लिए लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं। इसी बीच बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में ममता बनर्जी को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का साथ मिल रहा है। तेजस्वी का साथ मिलने के बाद अब कांग्रेस ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। इसको लेकर विधानसभा बिहार की सियासत में भी घमासान शुरू हो गया है, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस के बीच बढ़ रही दूरी का फायदा बीजेपी उठाने की जुगत में लग गई है। जिस तरह बंगाल चुनाव को लेकर बिहार महागठबंधन में फूट पड़ती दिख रही है, देखना होगा कि इसका असर बिहार की पॉलिटिक्स पर कितना पड़ेगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों के साथ चुनाव लड़ रही है। ऐसे में आरजेडी के ममता बनर्जी के साथ जाने से कांग्रेस के वोटिंग शेयर पर असर पड़ने की संभावना है। नहीं
नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि टीएमसी जो है सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ाई लड़ रही है। अगर हम उसका साथ नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में देश की जनता कहेगी जो सांप्रदायिक दंगा करने वाले लोग से लड़ने वाली महिला है, शेरनी है, उसका अगर साथ नहीं देते हैं तो बहुत बड़ा पाप होगा। हम लोग इसलिए फैसला लिया है कि सांप्रदायिक शक्तियों का पैर बंगाल में जमे नहीं, इसके लिए ममता दीदी के साथ हम लोग कांग्रेस तो कह रही है कि आप लोग नहीं जाइए, मत जाइए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कौन क्या कहता है उस पर हमारा ध्यान नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों का ही सरकार बने तो हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन हम सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिए हैं। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव भी सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने के चलते ही आज जेल में हैं। ये तेजस्वी जाए नहीं जाए, कांग्रेस प्रचार करे नहीं करे, बंगाल में इन लोग का सुधार। तेजस्वी यादव वहाँ 5 वोट ठीक कर सकते हैं क्या? पहले ममता बनर्जी के पास जाके सिलेंडर किया, कांग्रेस के पास जाके सिलेंडर करेंगे। कोई अस्तित्व है कांग्रेस का भी वहाँ सुपरा साफ है। 2 मई को पता चल जाएगा कांग्रेस के अधिकांश प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। तेजस्वी यादव को पहले ही जाके सरेंडर कर दिए, दोनों हाथ खा दिए कि हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि 5 वोट भी ठीक नहीं कर सकते अपने प्रत्याशी के। और 2 तारीख को वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और वहाँ जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी की। बिहार सरकार कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर जरूर आ गई है, लेकिन इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने स्कूल कॉलेज बंद नहीं करने का फैसला लिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में कोरोना की हालत स्थिर है, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में अभी स्कूल और कॉलेज खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना जांच पर लगातार जोर दिया जा रहा है। सीएम ने कोरोना टेस्टिंग को जरूरी बताया है। उन्होंने आरटी-पीसीआर से जांच कराने पर जोर देने की बात कही है। देश में कोरोना एक बार फिर तेजी से पैर पसार रहा है। इसको लेकर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों की सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। एक तरफ जहां बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने के लिए एहतियात बरतने की अपील की जा रही है, तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में इसका उलट असर देखा जा रहा है। बिहार शरीफ के सदर अस्पताल में प्लास्टिक से बने मास्क डिस्पोजल ग्लास अस्पताल कैंप में फेंके जा रहे हैं, जिसके कारण आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, मास्क यूज किया हुआ मास्क हर जगह उसको जो है नहीं फेंकना है, जिससे जो है माने पर्यावरण का पर भी समस्या है और कोरोना का फैलाव भी होने की संभावना है। इसलिए अगर ऐसी स्थिति पाई गई है तो मैं उसे व्यक्तिगत रूप से देखूंगा और प्रयास रहेगा कि यहाँ तहाँ लोग नहीं फेंके, प्रॉपर जो उसका डिस्पोजल होना चाहिए उसके लिए अपना वहीं उनको मैंने फेंकना होगा। इसमें लोगों को भी चाहिए कि मास्क इधर उधर ना फेंकें। सरकार तो अपने स्तर से जागरूकता फैला ही रही है, लोग भी समझदारी से काम लेना चाहिए लोगों को, और इधर उधर मास्क नहीं फेंकना चाहिए, उसको डंप करना चाहिए ज़मीन के नीचे या फिर जला देना चाहिए। इसके लिए एक तो डस्टबिन लगाना चाहिए हर जगह और लोगों में जागरूकता फैलाना चाहिए कि क्या उससे क्या पर्यावरण में क्या दुरुपयोग होगा और क्या उस पर आएगा असर। ये एक तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने का ज़रूरत है, और दूसरा डस्टबिन हर जगह पे होना चाहिए, और जो स्वास्थ्य कर्मचारी है वो ज़्यादा अग्रसर रहे। शुभ। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बजने में अभी कुछ ही समय बचा है। वहीं तमाम प्रत्याशी अपने अपने इलाके में चुनावी दौरे में जुट गए। साहिबगंज जिला परिषद 3 में चुनावी सरगर्मी अभी से तेज हो गई है। पेशे से सामाजिक कार्यकर्ता अनिल ठाकुर इस बार पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं और अपने मुद्दों को लेकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। ये पंचायत चुनाव का बिगुल बजने में भी थोड़ी देर का समय है, लेकिन तमाम प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में सघन दौरा भी कर रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अभी का जो वर्तमान जिला पार्षद है वो कोई काम नहीं किए, सिर्फ जनता को ठगने का काम किए। अभी आप मेरे सामने हैं, आप देख लीजिए बिजली की स्थिति कि तार जो है सो 11,000 की वोल्ट है, जो आम के लीची के पेड़ पर महज चला गया। कोई बच्चा यदि लीची खाने के लिए चढ़ जाए तो बच्चा की मौत हो जाएगी। यहाँ से 6 कदम पर जिला पार्षद का घर है, लेकिन 5 साल बीत गया उनको नज़र नहीं आया।
दूसरी नंबर कि दलित अति पिछड़ा का ही रोड है। आप रोड को देख लीजिए, आज तक एक दौरी मिट्टी तक नहीं डलाया और ये कहते हैं कि हम काम करेंगे, आज तक कोई काम नहीं किए। बाढ़, इतना बड़ा बाढ़ आया था, ये कहीं घूमकर आज तक किसी को 2 रुपया मुआवजा नहीं दिया है। नाम दे देते थे, वीडियो के यहाँ जाके नाम कटवा देते थे कि भाई नहीं देना है, हमको वोट नहीं दिया। तो ये जो है सो वोट की राजनीति की है, विकास की राजनीति नहीं की है। इसके चलते मेरे पंचायत के लोग हमको आके लोग कहा कि भाई आप राजनीति में आइए। हम कि नहीं, हम बिजनेसमैन लोग हैं, हम राजनीति नहीं करेंगे। ता जबरदस्ती लोग हमको जो है सो प्रेशर दिया, इतना प्रेशर दिया कि अभी तक कोई जिला पार्षद 4 बार चुनाव जीता, काम लायक नहीं कोई हुआ। आप आइए, लोग इतना प्रेशर बनाया हम पर कि हमको माने जो है सो लोग को प्यार देखकर हमको भावुक हो गए और हम प्रत्याशी बन गए। क्या मौका मिलेगा तो क्या कुछ करेंगे? क्या क्योंकि आपके एजेंडे में क्या रहेगा कि आने वाले समय में अगर चुनाव यहाँ की जनता जीत के अगर भेजेगी तो क्या कुछ एजेंडा है आपका विकास? सबसे पहला एजेंडा है कि जितना अति पिछड़ा गरीब है उनके गली गली का रोड, नाला, बिजली की व्यवस्था, ये जो तार लटका हुआ है इसको सुधार कराना। गरीब का बच्चा यदि पढ़ना चाहता है तो हमको जहाँ तक सकान होगा उसको पढ़ाने में मदद करेंगे। नौकरी चाकरी की बात रही तो नौकरी तो मेरे पास आएगा नहीं, लेकिन जहाँ तक हमसे प्रयास होगी हम सारे नौजवान को काम दिलाने का काम करेंगे। सरकार का जो 7 निश्चय है, आपको लगता है कि उस योजना को भी आगे बढ़ाएंगे आप? क्योंकि 7 निश्चय को लेकर सरकार की भी एक कोशिश है कि सभी लोगों को इसका लाभ मिले। जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन अभी जो वर्तमान हमारे पार्षद हैं इसको गड्ढा में ढकेल दिए। उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, न कहीं पानी सही चल रहा है न कुछ चल रहा है। जिला परिषद का मतलब है कि प्रशासन पर एक अपनी दबाव हो। जो मेरे पंचायत में काम नहीं हो रहा है उस काम को अच्छी ढंग से हम बैठ के काम करवावे। नहीं करता है तो सारे मुखिया को बुलाए, वार्ड को बुलाए, समिति को बुलाए, बैठ के मीटिंग करे, पब्लिक को बुलाए, तब मीटिंग करके विकास होनी चाहिए। तो अभी के जिला पार्षद लोग चुनाव जीत जाते हैं, आप कभी काल गए डीडीसी के यहाँ बैठ गए, हाँ ही हुआ, अपने घर में आके ऐश करते हैं। मैं वैसा नहीं करूँगा। मैं चुनाव जीतूंगा, हर पंचायत में बैठकर पूरे पंचायत सदस्य को बुलाएंगे, मीटिंग करेंगे, जनता के सामने बैठकर और मीटिंग करके जो विकास की ज़रूरत होगी हम उसको करेंगे। इसके लिए हमको डीडीसी के यहाँ बैठना हो तो बैठेंगे, डीएम से लड़ना होगा तो लड़ेंगे, ब्लॉक में धरना देना होगा तो धरना देंगे। यही सब मेरा काम है। लोगों का क्या रिस्पांस मिल रहा है? लोग क्या कुछ कर रहे हैं? आप लोगों से मिल भी रहे हैं, लोगों को बता भी रहे होंगे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोगों का क्या रिस्पांस है? हमको लोगों को कहाँ बताना है, हम तो लोग का प्रतिनिधि हैं। लोग मेरे सामने है, यही लोग से पूछ लीजिए ना कि हम क्या हैं। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम खुद प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए जनता बताएगी कि हाँ अनिल ठाकुर का क्या है। बिल्कुल। ये बताइए कि क्षेत्र में जो वर्तमान जिला परिषद के जो सदस्य हैं वो चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में आते हैं, क्या कुछ काम किया है? क्योंकि अब स्थानीय हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कुछ काम उन्होंने किया है। सर हमारे गांव में तो कुछ भी नहीं हुआ। 2 बार 3 बार हम बोले भी हैं कि हमने यहाँ एक रोड है उसको कम से कम बनवा दीजिए, तो हमको फाइल दिखाने लगे कि देखिए ना मुखिया हम दिए हुए थे, मुखिया नहीं होने दिया, फलना चिल्ला दुनिया भर के बात बोले। अभी नल जल का गेल बा, आज तक हम नहीं नल जल नहीं से पहुँचा। हाँ, जिला परिषद कभी मुलाकात करने आते हैं? कभी ना आते हैं जिला परिषद जो है वर्तमान? नहीं, हम तो उनसे मात्र लाइफ में एक ही बार उनसे मुलाकातें हुई है जी। क्या काम हुआ है? आपको लगता है कुछ काम हुआ है? मुझे तो नहीं लगता है कि काम हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ? नहीं, हमने कोनो काम न भेले उनका, कोई काम नहीं। वो तो पूछे है अबे ना कहला ना घर है बगले में। आप बताइए कि काम कुछ हुआ है? वो कुछ नहीं किए हैं। वो तो अभी आपके वर्तमान यहाँ खड़े हैं, जो दिखाई दे रहा है कि न रोड न बिजली कुछ नहीं किए, अपना ऐश कर रहे हैं घर पर बैठ के। हाँ, तब क्या करेंगे हम? आपको क्या लगता है कुछ काम हुआ है कि नहीं? कोई काम नहीं हुआ है। काम यही किए हुए हैं कि जमीनी विवाद में हमको फंसाए हुए हैं। ठीक है, घर घर झगड़ा लगाते हैं। झगड़ा लगाने का काम शंभू बाबू मरने के लिए मर गए, खुल के बोल रहे हैं। जिला परिषद थोड़े थे, पुतोह जिला परिषद है, लेकिन मेरे साथे जो किए हैं हम उनके साथे नहीं है। हमको जो करना होगा हम करेंगे। हम अनिल बाबू के जोड़े हैं, हमारे मामा लगते हैं रिश्ता में। चुनाव हमको जिताना है अनिल ठाकुर को। क्या देखिए, बिल्कुल उनके दावे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा तो वर्तमान यहाँ की जनता किसको
चुन कर भेजती है। कैमरामैन जसवंत के साथ अवनीश कुमार, जनतन टीवी, साहिबगंज। जेपी के संपूर्ण क्रांति छात्र आंदोलन की 47वीं वर्षगांठ को लेकर पटना में राजद कार्यालय में जेपी आंदोलन से जुड़े लोगों के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी ने किया। इस कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे। वहीं सभी नेताओं ने लालू यादव की वर्तमान राजनीति में कमी के साथ जेपी आंदोलन पर चर्चा की। कार्यक्रम में जेपी आंदोलन से जुड़े फोटो की प्रदर्शनी भी लगाई गई। विरोधी दल के विधायक थे, विपक्ष के विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था और यह आंदोलन चला। धीरे धीरे आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि पूरे देश में फैला। आप लोग याद इसी को लेकर कर रहे हैं। अब हम लोग इसका वर्षगांठ इसलिए मना रहे हैं ताकि वह जुनून जो आज आपातकाल का जो समय, उस समय घोषित आपातकाल था, आज घोषित नहीं हुआ है, लेकिन आज उससे भी बड़ा आपातकाल लगा हुआ है देश में। दुर्तानाशाह की सरकार चल रही है। आप देख रहे हो बैंक के लोग रोड पे बैठे हुए हैं, छात्र रोड पे हैं, युवा रोड पे है, किसान रोड पे है। देश त्राही त्राही कर रहा है, क्राइम चरम सीमा पे है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। तो इसको लेकर हम ये बस घाट के माध्यम से युवा और छात्र में यह मैसेज देना चाहते हैं और लोगों में यह जुनून पैदा करना चाहते हैं कि किसी भी संगठन के बल पे नहीं, छात्र और युवा अपने बल पे सब दिन लड़े हैं। औरंगाबाद में सीआरपीएफ के 47वीं बटालियन के 82वें स्थापना दिवस पर शहर में रन अलोंग विथ गन थीम के साथ 5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। शहर के दानी बिघा स्थित सत्येंद्र नारायण सिन्हा पार्क के पास पुरानी जीटी रोड से दौड़ की शुरुआत हुई, जिसमें सीआरपीएफ के जवानों के साथ बड़ी संख्या में युवक युवतियों ने शिरकत की। मैराथन दौड़ में अव्वल आए प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। मैराथन में पहले स्थान पर अमित कुमार रहे। खास बात यह है कि टॉप 20 में 6 लड़कियां भी शामिल हैं। इनमें सबसे तेज रिया सिंह दौड़ी। मैराथन दौड़ के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी श्री सौरभ जोरवाल भी यहां हिस्सा लेने आए। लड़कों और लड़कियों का उत्साह बढ़ाया और इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार कोरिक, सदर एसडीपीओ अनूप कुमार, सीआरपीएफ 47वां बटालियन के कई जवान सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कटिहार में साइकिल चोरी के आरोप में बेकाबू भीड़ ने कानून को ताक पर रखकर आरोपी युवक को खंबे से बांधकर पिटाई की। जानकारी के मुताबिक आईटीआई कॉलेज के पास युवक को साइकिल चोरी करते हुए स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। फिर क्या था, जो भी आया वो आरोपी के साथ मारपीट करने लगा। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने भीड़ की चंगुल से आरोपी को निकालकर थाने ले आई और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं घटना को लेकर थाना पुलिस ने बताया कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का चोर जो है ना, लगातार इस एरिया में साइकिल चोरी, बकरी चोरी, ये सब इतना बढ़ गया है। अभी हाल में ये इतना जज साहब लोग रहते हैं उस मोहल्ला में जहाँ वीआईपी लोग रहता है, वहाँ गला का से चेन छीन लिया। नितेश एडवोकेट है उसकी माँ का। इस तरह का कई घटना इस एरिया में इतना हो रहा है कि उसका वर्णन नहीं है। और हम लोग प्रशासन से लेकर के सबको बोलते बोलते थक गए। अभी पब्लिक अगर अपने से पकड़ा है कंसर्स होकर के, अब देखते हैं कि प्रशासन इसमें क्या करती है, पुलिस प्रशासन। महुआ बाशनी गांव गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। इस गोलीकांड की घटना में डब्लू मंडल को गोली लगी, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं गोली की घटना से पिछले वार्ड में जल नल योजना के कार्य को लेकर कहासुनी बताई जा रही है। फिलहाल घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। कैसे हुआ घटना हुआ सर, वो 5 लाख लेके मेरा भाई को मार दिया। कौन? संजय मंडल ले। तीनों बापू थे सर, संजय मंडल, विजय मंडल और राहुल मंडल और मनीष मंडल। विजय, राहुल, मनीष और उधर से मुन्नी देवी ने 5 लाख दिया है सर। कौन मुन्नी देवी? कौन है? मुन्नी देवी विधवा का है सर। कौन है वो? गाँव का है सर। मारने का कारण? मारने का कारण है कि उसका पिताजी का हत्या कुछ समय पहले हुआ था। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी।
and press the bell icon. Never miss any update.